दोस्तों, बुद्ध से दीक्षा लेने के बाद श्री माँ, जो कि उस समय के मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह की नगर वधू थी, उसने अपना गणिका का काम छोड़कर बुद्ध का उपासिका बनने का निश्चय किया। श्री माँ राजगृह की सबसे सुंदर और अमीर स्त्री थी, लेकिन अब उसने अपना सारा समय बौद्ध संघ की देखरेख, भिक्षुओं की आज्ञा पालन और दूसरे अच्छे कामों में लगाना शुरू कर दिया। उसने संघ से हर दिन 8 नए भिक्षुओं को अपने घर बुलाकर भोजन कराने का नियम बना रखा था। उसने 8 निमंत्रण पत्र बनवा रखे थे, जिन्हें भोजन करने के बाद पुराने भिक्षु संघ पहुंचते ही नए भिक्षुओं को दे दिया करते थे। इस तरीके से हर दिन 8 नए भिक्षु उसके यहाँ भोजन करने आते। श्री माँ भोजन करने आए भिक्षुओं को अपने हाथों से भोजन परोसती और उन्हें उचित आदर सम्मान देती। भोजन सबके लिए पर्याप्त और बहुत ही स्वादिष्ट होता था। एक दिन की बात है, 8 में से एक भिक्षु, जो कि उस दिन श्री माँ के घर से भोजन करके लौटे थे, आश्रम में आने के बाद से बड़ा ही उतावला और प्रसन्न प्रतीत हो रहा था। तो आश्रम के कुछ अन्य भिक्षुओं ने उस भिक्षु से श्री माँ के घर के भोजन के बारे में पूछा। उस प्रसन्न भिक्षु ने कहा, भोजन सबके लिए पर्याप्त मात्रा में था और भोजन का स्वाद ऐसा था कि जिसकी तुलना ही न किया जा सके। इससे स्वादिष्ट भोजन मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया था और ना भूलने वाली चीज थी उस घर की मालकिन की सुंदरता। श्री माँ एक अद्वितीय सुंदरी है, उसकी सुंदरता के कोई तुलना ही नहीं है। वह एक बहुत ही आकर्षक और सौम्य स्त्री है, जो किसी का भी मन मोह ले। ये सारी बातें वहीं खड़ा एक जवान भिक्षु भी सुन रहा था। उस जवान भिक्षु के अंदर श्री माँ के प्रति आसक्ति पैदा होने लगी। उसने सोचा, जब वे इस भिक्षु के बातों में ही इतनी सुंदर लग रही है, तो वह असल में कितनी सुंदर होगी। उसके मन में श्री माँ की सुंदरता की अलग अलग तस्वीरें उभरने लगी। वह उस स्त्री के प्रेम में पड़ चुका था, जिससे वह अभी तक मिला भी नहीं था। उसने पता लगाना शुरू कर दिया कि श्री माँ के घर भोजन के लिए कैसे जाया जा सकता है। बहुत प्रयास करने के बाद उसने एक भिक्षु से अगले ही दिन का निमंत्रण पत्र प्राप्त कर लिया, क्योंकि अब वह श्री माँ के लिए एक दिन का भी इंतजार नहीं कर सकता था। वह उस रात ठीक से सो भी ना सका, क्योंकि वह पूरी रात श्री माँ के बारे में ही सोचता रहा। लेकिन उसी दिन श्री माँ अचानक बहुत बीमार पड़ गई। वह अपने सारे गहने